ये एक साजिश के तहत ये एक ऑर्डर निकला है और ये ऑर्डर ना ही एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का है, ना ही हमारी इस जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट का है। ये ऑर्डर जो है ये नागपुर से आया है, जिसको कंसर्न डिप्टी कमिश्नर्स, तहसीलदार और नायब तहसीलदार एग्जीक्यूट कर रहे हैं। गवर्नमेंट वाकई ही स्टेट लैंड खाली करवाना चाहती है तो बेली चराना में क्यों नहीं चली जाती, त्रिकुटा नगर में क्यों नहीं चली जाती? हमारे नतरंग के जो डायरेक्टर हैं उनके पास कनालों के हिसाब से गवर्नमेंट ने मुफ्त जगह दे दी है और रोशनी एक्ट के तहत भी नहीं दी है, इसी तरह दे दिया मुफ्त जगह। डिप्टी कमिश्नर साहब हों, जम्मू कश्मीर के तमाम डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर साहिबान, तहसीलदार हों या नायब तहसीलदार हों, ये कभी भी गवर्नमेंट के इस ऑर्डर को ब्यूरोक्रेट्स पे, लेजिस्लेचर्स पे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। मैं आज कह रहा हूं, आपको गौर से सुनिए मेरी बात। नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आवाम की आवाज, मैं हूं आपके साथ इफ्तिकार सोफी। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त हमारे साथ खुसूसी बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एडवोकेट शेख सलीम साहब, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर के पैंथर्स पार्टी के। आज की मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं और खास बातचीत करने जा रही हैं स्टेट लैंड का मुद्दा इस वक्त जो चल रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, और इस वक्त जो है डर का माहौल पैदा हो चुका है। सर, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया सर। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, इस वक्त जो खिताए पीर पंजाल की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, एक डर का माहौल बना हुआ है। एक वक्त था जब लोग मिलिटेंसी से तंग आए थे, डरे हुए थे। अब कहीं ना कहीं पे स्टेट लैंड को लेकर जिस तरह से तहसीलदार साहिबान की जानिब से ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं आवाम की तरफ, अब कहीं ना कहीं पे लोगों में इस किस्म का डर भी है, शायद उनके घर अब नहीं बचेंगे। तो क्या कहेंगे इस पे? देखिए, 2019 में जब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया, ये एक्ट बनने के बाद रियासत जम्मू कश्मीर में तरह तरह की अफरा तफरी का माहौल जो है वो पैदा हो गया। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को पता ही नहीं चल रहा है कि 370 को स्क्रैप करने के बाद हम जम्मू कश्मीर की सिचुएशन को किस तरीके से निपटें। सेंट्रल गवर्नमेंट हो या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हो, लोगों के राइट्स को लेके टोटल फेलियर है इनका। इनको समझ नहीं आ रहा है कि हम किस तरीके से अब 370 को ख़त्म करने के बाद अब इस वक्त जो सिचुएशंस पैदा हो रही हैं उसको किस तरीके से निपटा जाए। जहां तक आपने डर की बात की, यह डर सिर्फ इस स्टेट लैंड को लेके नहीं है, यह डर 2019 से लेके पहले तो सरकार को इस चीज़ का डर है। अब सरकार तरह तरह के एक्ट्स ला के, तरह तरह के शाही फरमान जारी करके लोगों को हरासा व परेशान कर रही है, क्योंकि सरकार बेसिक तौर पे ग्रास रूट लेवल पे नाकाम हो गई है लोगों को उनका हक देने में। तो ये देखने में आया है सोफी साहब, पिछले दिनों सरकार का एक हुक्मनामा जारी होता है। वो हुक्मनामा यह है कि जितनी भी सरकारी जगह हैं उनसे नाजायज कब्जों को हटाया जाएगा। दुरुस्त बात है, लेकिन देखना यह है क्या यह सरकार जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ कुछ साजिश तो नहीं कर रही? क्या यह सरकार बड़े बड़े मगरमच्छों को, ब्यूरोक्रेट्स को, लेजिस्लेचर्स को बचाने के लिए गरीब आवाम पे अपना बुलडोजर चलाने की कोशिश तो नहीं कर रही है? ये एक साजिश के तहत ये एक ऑर्डर निकला है और ये ऑर्डर ना ही एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का है, ना ही हमारी इस जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट का है। ये ऑर्डर जो है ये नागपुर से आया है, जिसको कंसर्न डिप्टी कमिश्नर्स, तहसीलदार और नायब तहसीलदार एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सलीम साहब, एक चीज़ आपसे और जानने की कोशिश करूंगा। जिस तरह से बाकी लोगों का कहना है, दीगर लोगों का कहना है, कुछ उनमें से आवाम के जो चुने हुए नुमाइंदगान भी, उनका कहना है कि अगर बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हो गए, मिनिस्टर्स हो गए, जिनके पास स्टेट लैंड है, उनके कब्जे में है, उनसे अगर सरकार छीनती है तो हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है, बल्कि गरीब आवाम की ज़मीनों के साथ, गरीब आवाम के मकानों के साथ जो उन्होंने काफ़ी मेहनत और मशक्क़त करके बनाए हैं, उनके साथ छेड़खानी ना की जाए। तो क्या कहेंगे इस पर? पिछले दिनों हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख की जानब से एक ऑर्डर पास होता है, एक PIL में है शायद, एक ऑर्डर निकलता है, जजमेंट आती है, बड़ी ब्यूटीफुल जजमेंट है, जिसमें उन्होंने ऑल SPs और DCs को ये कहा है कि जितनी भी एनक्रोचमेंट स्टेट लैंड पे है उनको फौरी तौर पे हटाया जाए, नहीं तो आपको कंटेम्प्ट फेस करना होगा। अब उस जजमेंट को एक शील्ड बना के हमारे जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक ऑर्डर निकाल दिया, और ये ऑर्डर मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब
नागपुर से जो फरमान उनको जारी हुआ है उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। बड़े बड़े मगरमच्छों को और ब्यूरोक्रेट्स को बचाने के लिए आम लोगों पे, आम जो शहरी है जम्मू कश्मीर का, उस पे ये बुलडोजर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखें जम्मू कश्मीर के अंदर, खासकर जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप देखें या उसके पेरीफेरी में, आप चाहे त्रिकुटा नगर हो जाए, नगरोटा हो जाए या और बहुत सारी जगह हैं, हजारों की तादाद में सरकारी जमीन मिनिस्टर्स के पास है, ब्यूरोक्रेट्स के पास है। उनको बचाने के लिए इन्होंने जो है ये ऐसा कर दिया ताकि आम लोग जो है, जब वो शख्स जिसके पास 2 मरले या 5 मरले की जगह है, जिस पे 1-2 कमरे जो उसने तामीर किए हुए अपनी मेहनत मजदूरी करके, जब उसके नाम पे फरमान जारी होगा कि आपको इस मकान से हटना है, तो नेचुरली उसने मरना है या मारना है, उसने सड़कों पे आना है, उसने प्रोटेस्ट करना है। तो आम लोग जब सड़कों पे आएंगे तो गवर्नमेंट की तरफ से ये ऑर्डर होगा, नहीं जी अब हम इसको रेगुलराइज कर रहे हैं। बेसिक ये है कि आम लोगों को हरासा व परेशान किया जाए गवर्नमेंट के द्वारा, और वो जो आम लोग हैं जब वो सड़कों पे आएंगे, फिर गवर्नमेंट की एक पॉलिसी बनेगी। मेरी बात याद रखना आप, एक गवर्नमेंट की पॉलिसी बनेगी कि जिसके पास जगह है जी वो रेगुलराइज कर ले। मेरे कहने का मतलब ये है कि जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, लेजिस्लेचर्स हैं, उनकी जमीन को बचाने के लिए ये ऐसे शाही फरमान आम लोगों की तरफ जारी हो रहे हैं। अगर गवर्नमेंट वाकया ही स्टेट लैंड खाली करवाना चाहती है तो बेली चराना में क्यों नहीं चली जाती, त्रिकुटा नगर में क्यों नहीं चली जाती? हमारे नतरंग के जो डायरेक्टर हैं उनके पास कनालों के हिसाब से गवर्नमेंट ने मुफ्त जगह दे दी है, और रोशनी एक्ट के तहत भी नहीं दी है, इसी तरह दे दी है मुफ्त जगह। तो इसी तरह से कई लोगों के पास गवर्नमेंट ने उस वक्त जो जगह दी है, चाहे रोशनी एक्ट के तहत दिया या ऐसे ही अलॉट की हुई है, उनको खाली करवाना चाहिए, ना कि आम लोगों से खाली करवाना चाहिए। तो ये चुने हुए नुमाइंदे जो हैं ठीक कह रहे हैं कि जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, लेजिस्लेचर्स हैं, उनके पास जो जगह हैं उनसे खाली करवाया जाए, आम लोगों से खाली ना करवाया जाए। उनके मुताबिक ये बात दुरुस्त है, लेकिन मेरा मानना यह है कि गवर्नमेंट को एक सीलिंग रखनी चाहिए कि कौन सा शख्स, कैटेगरी बनानी चाहिए, कौन सा शख्स कितनी जगह सरकारी जमीन रख सकता है। आप किसी भी एक गांव को ले लें, एक सैंपल सर्वे कीजिए, उस गांव में एक शख्स के पास, जिसके पास हजारों के हिसाब से मलकियत है, हजारों कनाल के हिसाब से मलकियत है उस फैमिली में, उन्हीं के पास हजारों तादाद में सरकार लैंड भी है। वही एक दूसरा शख्स है जिसके पास मलकियत नाम की कोई चीज नहीं, लेकिन 5 मरले का एक प्लाट गवर्नमेंट ने किसी जमाने में अलॉट किया होगा, अब उससे भी उसको जो है वो खाली करवा रहे। एक सीलिंग होनी चाहिए, हर शख्स को एक डिग्निटी के तहत जो है जगह जो है मिलनी चाहिए, सरकारी जगह। अगर हमारी जम्मू कश्मीर की जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है ये कहती है कि जो रोशनी एक्ट है ये गलत था, रोशनी एक्ट के तहत जो जमीनें दी गई हैं ये गलत है, ये एक स्कैम है, मान लेते हैं ये स्कैम है, लेकिन वो शख्स जो अपना एक बिजनेस कर रहा है, वो शख्स जिसने अपना मकान बनाया हुआ है, वो शख्स जो उस सरकारी जगह पे, चाहे रोशनी एक्ट के तहत उसको अलॉट हुई हो या किसी दूसरे तरीके से हो, अपनी फसल हासिल कर रहा है, उसको एकदम से आप वहां से निकाल रहे हैं। ऐसा करना बिल्कुल गलत है और पैंथर्स पार्टी इसका कड़ा विरोध करती है। अगर इनको रोशनी एक्ट अच्छा नहीं लगता है तो गवर्नमेंट को चाहिए कि एक पॉलिसी लेके आए और उस पॉलिसी के तहत एक सीलिंग फिक्स की जाए, कैटेगरी बनाई जाए कि इस कैटेगरी वाला शख्स इतनी सरकारी जगह रख सकता है। सलीम साहब, जानने की कोशिश करूंगा, एक आखिरी सवाल आपसे, एक अहम सवाल है। जिस तरह से कहा जा रहा है स्टेट लैंड के ऊपर जो है अब कहीं ना कहीं पे एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव स्टार्ट होने जा रही है, मे बी अगर कल को एडमिनिस्ट्रेशन, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसके अगेंस्ट एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव स्टार्ट करती है, तो क्या कुछ तरीका कार रहेगा लीगल वे में उसको कोर्ट में डिफेंड करने का? देखिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, ये एक साजिश के तहत ऑर्डर निकला है। हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब हों, जम्मू कश्मीर के तमाम डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर साहिबान, तहसीलदार्स हों या नायब तहसीलदार्स हों, ये कभी भी गवर्नमेंट के इस ऑर्डर को ब्यूरोक्रेट्स पे, लेजिस्लेचर्स पे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। मैं आज कह रहा हूं, आपको गौर से सुनिए मेरी बात, ये नहीं करेंगे क्योंकि इनको डायरेक्शन है कि आम लोगों को परेशान करना है ताकि आम लोग सड़कों पे आए और ब्यूरोक्रेट्स और लेजिस्लेचर्स की जो जगह है सरकारी अरेंड पे, जो उन्होंने मकान बनाए हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, उनको सेफ गार्ड दिया जाए। ये
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे एडवोकेट शेख सलीम साहब। स्टेट लैंड के मामले में इनसे बातचीत की गई। मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे आवाम की आवाज़। दीजिए मुझे